बेटे आज हमारा टॉपिक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये कहाँ यूज होता है? एक्सट्रैक्ट करना होता है बेटे, अलहदा करना, सॉल्वेंट की मदद से किसी चीज़ को अलहदा करना। अगर आपका सल्यूट जो सोल्यूशन के अंदर है और बेटे उसमें दो खूबियाँ हैं, एक कौन बेटे? एक खूबी है वोलाटाइल है, उड़ जाता है। अगर सोल्यूशन से गर्म करके निकालने की कोशिश करोगे तो उड़ जाएगा, वोलाटाइल होगा। और बेटे दूसरी बात उसमें क्या होगी वोलाटाइल के साथ, अगर वो थर्मली अनस्टेबल है तो फिर क्या होगा बेटे? फिर उसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मदद से अलग करो। इसका मतलब है कि अगर दो उसमें खूबियाँ हैं तो क्या अप्लाई करें बेटे? इनकी एक्सट्रैक्शन के लिए, इनकी एक्सट्रैक्शन आपने एक्सट्रैक्शन करने का बेहतरीन तरीका ये है, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से अगर एक्सट्रैक्शन करना चाहते हो वो कर लो बाई, किससे कर लो बेटे? बाई सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। उसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक से, तरीकाकार से आपने बेटे उसको अलहदा करना है। अगर आपका बेटे सल्यूट उड़ जाता है और गर्मी बर्दाश्त नहीं करता, तो अब देखते हैं बेटे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। देखो बेटे इसके अंदर ये शय इस्तेमाल की जाती है, इसका नाम है बेटे सेपरेटिंग फनल। इसका नाम क्या है बेटे? सेपरेट। शीशे की कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा साथ, बस सादा सी है, नाली सी देख लो बनी हुई है, ये हमारी सेपरेटिंग फनल है। और बेटे इस सेपरेटिंग फनल में एक स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है जो बेटे आप क्या कर सकते हैं, मर्जी से खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। और बेटे इसका एक स्टॉपर होगा बेटे, हमने स्टॉपर जो है वो बंद करने के लिए करते हैं बेटे। स्टॉपर हमने लगा लिया और ये किसकी बनी हुई थी? अभी मैं बात कर रहा था बेटे शीशे की। किसकी बनी हुई है बेटे? ग्लास की, शीशे की बनी हुई है। इसका नाम क्या है? सेपरेटिंग फनल। इसका नाम क्या बेटे? सेपरेटिंग फनल। तो ऑपरेटर्स का नाम जो इसमें बेटे यूज होनी है वो सेपरेटिंग फनल है, आम हालात वाली फनल से अच्छी। अब क्या किया बेटे? इसके अंदर हमने सोल्यूशन डाल दिया, बहुत सारा था बेटे, बहुत सारा था। ये कौन सा था बेटे? सोल्यूशन। जिसके अंदर सल्यूट मौजूद था, थोड़ा था। फिर हमने क्या किया बेटे? इसके अंदर एक सॉल्वेंट डाला, थोड़ा ही डाला, वो ये सॉल्वेंट डाल दिया बेटे। वो उसके अंदर हल नहीं हो रहा, उसकी डेंसिटी भी कम है, ऊपर तैर रहा है। जैसे बेटे ये जो लेयर है ये ईथर लेयर कह रहा है कि सॉल्वेंट जो आम तौर पे इसमें इस्तेमाल करते हैं वो ईथर होता है। ये ऊपर वाली लेयर कौन है बेटे? ईथर वाली लेयर है। ऊपर वाली लेयर ईथर वाली लेयर है जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोल्यूशन में से निकाल के अपने अंदर डाल देना। ठीक है बेटे, जब ये सल्यूट इधर से निकल के यहाँ आ जाएगा, हम ये खोलेंगे, पहले पानी बाहर आ जाएगा, बाद में ये आ जाएगा जिसमें हमारा कंपाउंड होगा। पहले ये निकलेगा जिसमें से हम कंपाउंड को पकड़ के निकाल रहे हैं, गाढ़ा करना है, बाद में ये निकल आएगा जिसमें कंपाउंड है वो बीकर में इकट्ठा करते जाओ। देखेंगे, अभी काम करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेटे डेफिनेशन इसकी देखते हैं। तब टेक्निक बेटे ऐसा तरीकाकार by which a solute is extracted, निकाल लिया जाता है from the solution। ठीक है बेटे, by using extracting solvent, by using extracting solvent in which solute is more soluble, in which solute जिसको हल किया जाए उसे solute कहते हैं, is more soluble जिसमें वो ज्यादा हल हो,
उसका नाम बेटे रख देते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। उसका नाम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक रख देते हैं, मेथड रख देते हैं। इज कॉल्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। जरा गौर करो बेटे, वो तरीकाकार जिसमें सल्यूट को हम निकाल लेते हैं सॉल्यूशन में से, उसे शेक करना पड़ता है किसके साथ? एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट के साथ। जिसमें सल्यूट ज़्यादा हल हो जाए समझ लो हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कर ली। देखते हैं बेटे क्या किया जाता है, क्या ऑपरेटर्स यूज़ किया जाता है। बेटे ये वाला प्रोसीजर इख्तियार किया जाता है, प्रोसेस इख्तियार किया जाता है, प्रोसीजर तरीका कार को कहते हैं ना बेटे। तो प्रोसीजर कैसे इख्तियार करना है वो ज़रा तफसील देखते हैं क्या करना है बेटे। और करें, हमारे पास एक बेटे बीकर पड़ा है, इसके अंदर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड कर लिया है तैयार। ये पानी के सोल्यूशन में है लेकिन है ज़रा थोड़ा। इसका मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके अंदर मौजूद है बेटे? ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी के अंदर हमने रिएक्शन वगैरह करा के बना लिया लेकिन है ज़रा थोड़ा पानी में। इसको निकालते हैं, गर्म करते हैं तो जल जाता है, या गर्म करते उड़ जाता है। फिर इसका हल क्या करें बेटे? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वाला तरीका इख्तियार करें। ये तरीका इख्तियार कर लें बेटे। एक सेपरेटिंग फनल ले लें, मैं छोटा सी बना के आपको बताऊंगा ताकि आप समझ लें। जब समझ आ जाए याद करना कोई मसला नहीं। स्टॉपर बेटे ले लिया और क्या किया, ये सारा ही समझ लो इसमें डाल दिया। ये सारा पानी वाला क्या डाला बेटे? इसके अंदर डाल दिया, यहाँ तक आ गया। अब हमने इसके अंदर क्या डालना है? सॉल्वेंट डालना है जो हमने चुना हुआ है, ये सॉल्वेंट डाल दिया। फिर क्या किया? फिर हमने बेटे ये वाला जो है ये डाला हुआ है। ये ऊपर वाला कौन सा है बेटे? ये है ईथर। ईथर डाला हुआ है, बेंजीन डाली हुई है। ईथर बेंजीन बहुत सारे हैं जो पानी में हल नहीं होते, वो डाला हुआ है। तो बेंजीन में ईथर हमने डाल दिया पानी में। फिर क्या किया? शेक किया। शेक किस लोग किया बेटे? ये हमने देख लो स्टॉपर पकड़ लिया बेटे, और ये वाला हमने क्या किया? ये वाला हमने बेटे इसको ढकना भी लगा दिया और जोर जोर से शेक कर लिया। इसका मतलब शेक वेल, बहुत अच्छा शेक किया ताकि कंटैक्ट रास्ता राबता बिटवीन सॉल्वेंट्स लिक्विड्स इंक्रीज। लिक्विड के दरमियान राबता इंक्रीज हो जाए ताकि ट्रांसफर जल्दी हो जाए ना। हमारा कंपाउंड पानी में है, वहां से निकल के इसमें चला जाए। फिर हमने क्या किया? अब जब इसको फिर स्टैंड कर दिया, रोक दिया बेटे, खड़ा कर दिया जिसको हम कहते हैं, ये खड़ी हो गई। सेपरेटिंग फनल खड़ी हो गई है। अब बेटे सेपरेटिंग फनल खड़ी हो गई तो फिर क्या हुआ बेटे? हमारा जो एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट है उसकी लेयर अलग बनी, पानी वाली अलग बनी बेटे। हमने क्या किया बेटे? इधर रखा बीकर और इसको खोला। खोलने के बाद हमारे पास जो बेटे पानी सा बचा, इसे हमने अलग कर दिया। ये पानी है, इसको पानी मिला हुआ सोल्यूशन है, इससे मैच करता है इससे। और बेटे जब हमने थोड़ी देर के बाद दोबारा खोला, फिर ऊपर वाली लेयर अलग हो गई। जब ऊपर वाली लेयर अलग हो गई तो बेटे क्या हुआ? हमने उसे एक बीकर में अलग से इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये देखो बेटे, ब्लैक वाली शायद हमने बनाई थी वो ये है, और ये वाली जो रेड वाली ऊपर वाली बनाई थी बेटे वो ये इकट्ठी हो गई। इसका मतलब है ये वाला पोर्शन जो है बेटे ये वाला है और ये वाला एक्सट्रैक्टेंट साथ। अब इसके अंदर सल्यूट रखा हुआ है। फिर क्या करो? ये दोबारा डालो, फिर शेक करो, सॉल्वेंट डाल के नया सॉल्वेंट डालो। फिर ये काम करो, खड़ा रहने दो, थोड़ी देर में लेयर अलग हो जाएगी। पानी अलग कर लो, ये वाली लेयर अलग करके इसमें डालो। फिर तीसरी दफा, चौथी दफा, इसको हम कहते हैं रिपीटेड एक्सट्रैक्शन। रिपीटेड, बार बार दोहराई जाने वाली एक्सट्रैक्शन अलग करना बाय यूजिंग, क्या यूज करके? बाय यूजिंग स्मॉल वॉल्यूम, बाय यूजिंग स्मॉल वॉल्यूम, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट, ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट। एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट का थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम डाल के बेटे जो रिपीटेड एक्सट्रैक्शन होती हैं आर मोर एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट, वो ज़्यादा कारगर होती हैं देन यूजिंग सिंगल
single but large volume, larger volume of solvent you डालना बेटे वो इतना अच्छा नहीं होता, एफिशिएंट नहीं होता, ज़्यादा कारगर नहीं होता। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा डालोगे, स्मॉल पोर्शन ऑफ एक्सट्रैक्टेड सॉल्वेंट वाला डालोगे, थोड़ा थोड़ा आप ज़्यादा मिकदार निकालने में कामयाब हो जाओगे। ये इसका बेटे फ़ायदा होता है। अब हम देखते हैं इसकी बेटे इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसकी अहमियत क्या होती है। बेटे 3-4 लफ्ज़ हैं जो इसके लिए आपने याद रखने हैं। नंबर 1 बेटे एफिशिएंट मेथड है, बड़ा तेज़ी से आप काम कर लोगे बेटे। एफिशिएंट मेथड ये सारा काम करने में, यहाँ से लेके इधर लहदा करने में ज़्यादा 5 मिनट आपको लगेंगे। एफिशिएंट मेथड है। दूसरा कैसा है, माइक्रो लेवल, फिट फॉर माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, छोटे पैमाने पर, और बेटे फिट फॉर मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल बड़े पैमाने पर अगर लहदा करनी है चीज़ें, बेहतरीन है। फिर क्या बेटे, और स्पेशली किसके लिए है, स्पेशल किसके लिए है, स्पेशली बेटे इसके लिए जो आपका सल्यूट कौन हो, वोलाटाइल हो, उड़ जाए, या बेटे थर्मली अनस्टेबल हो, वहाँ क्रिस्टलाइजेशन इस्तेमाल नहीं हो सकती, सब्लिमेशन इस्तेमाल नहीं हो सकती, फिल्ट्रेशन इस्तेमाल नहीं हो सकता होता। वहाँ हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हम बेटे अलग करते हैं, यूज़ करते हैं, जिससे हम बेटे थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड को भी अलग कर लेते हैं, उड़ने वाले कंपाउंड्स को भी अलग कर लेते हैं। ये इसका तरीकाकार हो गया। बड़ी एफिशिएंट चीज़ है, तो इम्पोर्टेंस भी हमारे सामने आ गई। अब बेटे जो आपने सॉल्वेंट इसका लेना है, एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, इसकी बेटे एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट, इसमें मिक्सचर नहीं यूज किया जा सकता। एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट कौन सा लोगे, एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट जो आपने बेटे लेना है वो कौन सा लेना है, उसके लिए आपने इन बातों का बेटे ख्याल रखना है। पहली बात आपने जो ख्याल रखना है वो क्या है बेटे, फिर दूसरी बात जिसका आपने बड़ा ख्याल रखना है वो क्या है, और कम से कम 6 बातें हम सोचेंगे। अभी 6 पॉइंट्स हम सोच लेते हैं, बाकी बहुत सारे होते हैं वैसे पॉइंट्स तो, लेकिन कम से कम 6 बातें आपने सोचने। नंबर 1, पहले नंबर पे बेटे सस्ता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे बेटे इनसॉल्युबल इमिसिबल विद वाटर होना चाहिए। इमिसिबल विद वाटर, पानी के साथ, पानी में हल ना हो जाए। तीसरे नंबर पे बेटे हैव मोर सॉल्युबिलिटी फॉर सल्यूट, मोर सॉल्युबिलिटी फॉर सल्यूट के लिए जिसको अलहदा कर रहे थे उसके लिए इसके अंदर सॉल्युबिलिटी हल करने की ताकत ज़्यादा हो। फिर क्या करे बेटे, इजीली क्या करे बेटे, इसको इजीली एवेपोरेट हो जाए, उड़ भी जाए, ताकि आप अपना सल्यूट अलग कर सकें, एवेपोरेट हो जाए, इजीली एवेपोरेट भी हो जाए। और बेटे सेफ फॉर हेल्थ हो, हेल्थ के लिए जब हम काम कर रहे हो ये हमें ना डैमेज कर दें। और बेटे इसको नो फायर रिस्क, और फायर रिस्क भी ना हो। याद रखिए सबसे अहम क्या है बेटे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें ये वाली खूबियाँ होती हैं, एक आपके 2 के अलावा, तो बेटे वो कौन है बेटे, वो होता है ईथर। ईथर सॉल्वेंट सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड स्टेट में ये ईथर होता है। और इसको बेटे ईथर सॉल्वेंट जब यूज़ कर रहे होते हैं तो ज़्यादा लफ्ज़ भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बजाय लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए
नेम, इसका नाम क्या रखा जाता है इस टेक्निक का? ईथर एक्सट्रैक्शन। क्योंकि ज़्यादा एक्सट्रैक्शन के अंदर, निकालने के अंदर, बेटे चीज़ को अलहदा करने के अंदर हम ईथर यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए इस टेक्निक का नाम क्या रखा जाता है? ईथर एक्सट्रैक्शन। ईथर एक्सट्रैक्शन, ठीक है बेटे। एक्सट्रैक्शन क्या होती है वैसे आपके ख्याल में? हम पढ़ तो रहे हैं एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या होती है बेटे? आपने लेमू देखा होगा, लेमू। लेमू के अंदर आपने देखा बारीक बारीक सी थैलियाँ अल्लाह ने बनाई हुई हैं, उसके अंदर जूस भरा हुआ है। आप क्या करते हैं जब उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं जूस को, क्या किया जाता है? हम बेटे उसको ज़ोर से दबाते हैं, थैलियाँ फट जाती हैं, वो जूस बाहर निकल आता है, हम इसको कहते हैं हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब देख लो हमारे सोल्यूशन में कंपाउंड मौजूद था पानी में, वैसे निकल नहीं रहा था, हमने उसमें साल्वेंट डाला, साल्वेंट ने उसके, क्योंकि साल्वेंट की तरफ उसका खिंचाव ज़्यादा था, साल्वेंट में हल ज़्यादा होता था ईथर में, वो भाग के ईथर में आ गया। ईथर ऊपर बनता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, कम है। और बेटे अगर मैं CCl4 डालूँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इधर नहीं बनेगा, वो नीचे बनेगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए नीचे बनेगी, ये ऊपर बनती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला साल्वेंट ईथर है, इसलिए इस टेक्निक का नाम क्या है? ईथर एक्सट्रैक्शन। अब बेटे कौन सा प्रिंसिपल है जो इसको डिसाइड करता है? प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है बेटे, याद रखिए। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है बेटे। एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। तवाज़न पैदा कोई होता है इसके अंदर बेटे, तवाज़न इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ठीक है बेटे। एंड इज कंट्रोल्ड बाई, और इसको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल्ड बाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसे बेटे एक लॉ है, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ, या दूसरा नाम उसका है बेटे पार्टीशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या क्या बेटे? पार्टीशन लॉ। ये इसको बेटे डिसाइड करता है, इसके बारे में फैसला करता है। इसका मतलब है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक का असूल, प्रिंसिपल बेटे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है या पार्टीशन लॉ है, और इसका फैसला वो करता है। हाँ, डिटेल तो आगे हम पढ़ेंगे। देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता क्या है। फर्ज करते हैं हमने एक सल्यूट लिया, हमने एक सल्यूट, समझने के लिए लिख रहा हूँ, सल्यूट S ले लिया, इसका नाम मैंने S रख दिया, और उसे मैंने शेक कर दिया, शेक किया, हलाया, मिक्स किया। किसके साथ शेक किया? विद 2 सॉल्वेंट्स, 2 सॉल्वेंट के साथ मैंने बेटे जो हल नहीं हो रहे थे, पानी और ईथर, इसको हिला दिया, शेक कर दिया। S ने क्या किया? S डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ। S ने, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूट्स, क्योंकि हमने पहले कभी सुना नहीं है। इटसेल्फ, अपने आप को उसने बेटे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया बिटवीन 2 सॉल्वेंट्स, दोनों सॉल्वेंट में। दोनों सॉल्वेंट में कितने सॉल्वेंट आपने यूज किए थे? 2 किए थे ना, एक पानी था, एक था ईथर। एक पानी था, एक ईथर था। उसने अपने आप को बांट लिया, सल्यूट ने अपने आप को बांट लिया दोनों सॉल्वेंट के अंदर, इन कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, कांस्टेंट निस्बत में, रेशियो में, ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की कांस्टेंट रेशियो में बांट लिया। हमने कांस्टेंट रेशियो में, सल्यूट ने बांट लिया कांस्टेंट रेशियो में, irrespective of the solute added, देखो थोड़े लफ्ज मुश्किल हैं, irrespective of the amount of solute added, इन्हिसार किए बगैर, irrespective, इन्हिसार किए बगैर, of the amount of solute added, कि आपने सल्यूट जो डाला है उसकी मिकदार से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये कौन कहता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है।
कहता है आपने क्या लिया हुआ है, हमने कहा हमने सल्यूट एस लिया हुआ है। कहता है कितने सॉल्वेंट में आपने शेक किया, हमने कहा 2 सॉल्वेंट में। एक सॉल्वेंट कौन है, एक्स, एक कौन है, वाई। दोनों एक दूसरे में हल भी नहीं होते, दोनों एक दूसरे में हल भी नहीं होते। कहते अब हमने शेक किया तो एस ने क्या किया, अपने आप को बांट लिया, अपने आप को उसने बांट लिया। किसमें बांट लिया बेटे, अपने आप को दोनों सॉल्वेंट में बांट लिया, दोनों में बांट लिया। लेकिन उसकी कंसंट्रेशन की रेशो भी कांस्टेंट रही, कांस्टेंट रेशो रही। बेशक आपने सल्यूट कहता है ज्यादा डाला, बेशक आप कहते हैं सल्यूट कम डाला, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी डिटेल हम कल पढ़ेंगे, आज हम सीख रहे हैं सिर्फ, देखते हैं कैसे। बेटे हमारे पास फर्ज करते हैं, सपोज फर्ज कर लो एक्स कौन है, एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो इमिसिबल है पानी के अंदर, और बेटे जो वाई है उसको मैं कह रहा हूं ये इक्वस सॉल्वेंट, इक्वस लेयर, पानी वाली लेयर ये पानी है। और सल्यूट ने अपने आप को किस में बांट लिया, दोनों में बांट लिया। हमने बेटे जब ये बीकर लिया तो हमने बेटे बीकर लेने के बाद इसमें पानी भी था बेटे, और इसके अंदर ये पानी इतना सारा था बेटे, और साथ इसमें क्या था, एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट भी, ये ऊपर वाला सल्यूट इसमें भी था, लेकिन सल्यूट की मिकदार जो निकल के थोड़ी ऊपर वाले में ज्यादा चली गई है, यही वाला रेड वाले में ज्यादा चली गई हुई है, क्योंकि रेड वाला ज्यादा हल करता है। ऊपर वाला कौन है बेटे, ऑर्गेनिक लेयर। बताओ बेटे, समझना है, ये बुक में इस तरह नहीं होगा, वहां तो सीधी सीधी बात लिख दी होगी, फिर समझ नहीं आएगी। और बेटे ये कौन है, इक्वस लेयर। मुझे बताओ दोनों लेयर, दोनों सॉल्वेंट एक दूसरे में हल हैं या नहीं? हमने जवाब दिया नहीं, वो अलग लेयर बनी हुई है, वो अलग बनी हुई है। हमारा सल्यूट बट गया, किस में चला गया, कुछ चला गया बेटे ऊपर, कुछ रह गया नीचे। हमने दोनों की मिकदारें ढूंढी। हमने बेटे इस लेयर में, ऊपर वाली लेयर में, ऑर्गेनिक में क्या किया बेटे, सल्यूट की मोलर कंसंट्रेशन ढूंढ ली। किसके अंदर बेटे, एन एक्स, एक्स लेयर के अंदर। एक्स लेयर कौन थी बेटे, एक्स लेयर ऑर्गेनिक। नीचे वाला बेटे हमने क्या किया, सल्यूट की मोलर कंसंट्रेशन, ये जो ब्रैकेट बना रहे हैं ना बेटे, इस ब्रैकेट का मतलब होता है मोल पर डीएम क्यूब, हम केमिस्ट्री में लेते हैं मोल पर डीएम क्यूब, वैसे इसको कहते हैं बड़ी ब्रैकेट। तो ये बेटे हमने बनाई, ये बड़ी ब्रैकेट ही है वैसे, लेकिन इसका मतलब केमिस्ट्री में हम ले रहे होते हैं बहुत सारी जगहों पे क्या, मोल पर डीएम क्यूब। और बेटे एन इक्वस लेयर। बेटे जब ये दोनों की दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई, फिर मैंने एक एक्सप्रेशन बनाया, क्या, K is equal to मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, सल्यूट की मोलर कंसंट्रेशन किसके अंदर बेटे, एन एक्स लेयर। मुझे दोबारा बता दो एक्स लेयर कौन सी है, ऑर्गेनिक लेयर, आगे लिख भी दूंगा। और बेटे एस की मिकदार जो आई मोल पर डीएम क्यूब, एन इक्वस लेयर, ऊपर वाली थी बेटे एक्स लेयर, नीचे वाली थी बेटे इक्वस लेयर। अब ये जो जवाब इसका आएगा, जवाब आएगा खास बेटे 20 आ जाएगा। वो फिर उस टेम्परेचर पे जो मर्जी आप करते रहो बेटे, सॉल्यूट ज्यादा डालो कम डालो, वो जवाब फिर 20 ही आएगा, फिर नहीं आगे पीछे होना बेटे, जितना मर्जी डालो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सल्यूट एडेड। सल्यूट जिसको अलग करते जितना मर्जी डालते रहो, जवाब 20 ही आएगा। इस बेटे पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को, ये जो बनाया आपने, इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। इस पूरे के पूरे को डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन लॉ कहते हैं। पार्टीशन लॉ कहा जाता है, पार्टीशन लॉ कहा जाता है। और बेटे इस अकेले के को, इस अकेले के को क्या कहते हैं बेटे, इसे कहते हैं बेटे पार्टीशन कांस्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट भी कहते हैं, या
इसका नाम मुश्किल टॉपिक है थोड़ा बेटे, ख्याल करना है आपने। पार्टीशन नोट्स आप देख लेना, उसमें तो मैंने बड़ा आसान सा दे दिया है ताकि आपको मसला ही ना रहे, लेकिन ये समझने में मुश्किल है। पार्टीशन कांस्टेंट कहते हैं। अब मुझे आपने बताना है बेटे पार्टीशन कांस्टेंट के यूनिट क्या होंगे। कोई भी नहीं होंगे बेटे, क्योंकि ये ऊपर भी मोल पर डी एम क्यूब होगा, मोल पर डी एम क्यूब होगा, ये सूत्र है बेटे हमारे पास होगी। ये जवाब आ गया। तो के कौन है? पार्टीशन कांस्टेंट। लेकिन पूरा एक्सप्रेशन कौन है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का एक्सप्रेशन है या पार्टीशन लॉ का एक्सप्रेशन है। ये जवाब आ गया। तो मुझे बताओ जो सॉल्वेंट आपने डाला था वो पानी में हल होता था कि नहीं? नहीं होता था बेटे। और ये एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट की खूबियाँ हमारी बुक में तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आपने इसको देखना जरूर है। और बेटे बताओ सिंगल सॉल्वेंट यूज करो। बेटे कौन सा सॉल्वेंट यूज करना है? सिंगल सॉल्वेंट। सिंगल सॉल्वेंट आप यूज करोगे, जैसे ईथर करते हो, ईथर करते हो, सिंगल सॉल्वेंट आप यूज करो। और बेटे सस्ता होगा, इजीली अवेलेबल भी होगा, इजीली अवेलेबल भी होगा, इजीली अवेलेबल भी होगा। और अगर मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात कर दूं तो बेटे उसकी के वैल्यू ज़्यादा होगी। ये जो चीज़ है मैं लिख रहा हूँ बेटे, जो लिख देता हूँ कोई बात नहीं, हमने कौन सा सारे ये करने हैं बेटे। हैव पोजेस हाई के वैल्यू, पोजेस हाई के वैल्यू रखता हो फॉर सल्यूट। जो सल्यूट आपने अलग करना है उसके लिए के वैल्यू भी ज़्यादा रखता हो। रिपीट कर लेंगे एक दफ़ा बेटे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? हमने कहा सॉल्वेंट जो पानी में हल नहीं होता उसकी मदद से किसी कंपाउंड को पानी के सॉल्यूशन में से निकाल लिया जाए, उसे हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या इस्तेमाल होता है बेटे? सेपरेटिंग फनल इस्तेमाल होती है। सेपरेटिंग फनल में पानी वाला सॉल्यूशन डाल लेते हैं, फिर उसके अंदर एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट डालते हैं, जैसा कि ईथर का जिक्र हम कर रहे हैं, ETHER का जिक्र कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा सॉल्वेंट है सल्यूट को निकालने के लिए। उसे शेक करते हैं ताकि कंटेक्ट बिटवीन लिक्विड इंक्रीज हो जाए, पानी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के दरमियान स्टैंड उसे कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं, स्टेबल हो जाए, दोनों लेयर अलग अलग हो जाती हैं। लेयर्स को अलग करने का तरीका हमने सोच लिया कैसे करते हैं। बार बार थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट यूज करके अगर एक्सट्रैक्शन करोगे तो ज़्यादा कारगर होगी, एफिशिएंट होगी। ज़्यादा वॉल्यूम डाल के निकालोगे, एफिशिएंट नहीं होगी। और बेटे इंपॉर्टेंस एफिशिएंट होगा, छोटे लेवल पे भी अच्छा, बड़े पे भी अच्छा। और उन कंपाउंड को अलग करना आसान जो वोलाटाइल और हीट बर्दाश्त नहीं करते, जल जाते हैं। वो सॉल्वेंट जो एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट के तौर पे यूज करना है वो कौन सा होना चाहिए जिसमें ये खूबियाँ? सस्ता हो, आम मिल जाता हो, पानी में हल ना होता हो, सल्यूट के लिए ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हल ज़्यादा कर लेता हो सल्यूट को, अकेला सॉल्वेंट यूज करना है, इजीली अवेलेबल हो, सेफ टू हेल्थ हो, आग ना लगे, के वैल्यू उसकी हाई हो। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉल्वेंट कौन सा? ईथर। इसलिए इस टेक्निक को अक्सर किताबें लिख देती हैं कि ये तो ईथर एक्सट्रैक्शन है, हालांकि कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन और चीज़ें भी यूज की जा सकती हैं। किस असूल पे काम करता है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाले असूल पे करता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाले असूल पे करता है। बेटे हमने एक सल्यूट एस लिया, उसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और पानी का शेक किया, एस ने दोनों में अपने आप को बांट लिया। जब उनकी वैल्यूज हमने ढूंढी, दोनों लेयर्स में उस सल्यूट की वैल्यू ढूंढी, फिर हमने ये फार्मूला बनाया, एक जवाब आ गया। वो जवाब कभी नहीं बदला, बेशक हमने सल्यूट थोड़ा कर दिया या ज़्यादा कर दिया, क्योंकि जवाब सेम रहे। यही तो लॉ है, कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन, कांस्टेंट एक ही जवाब, मुस्तकिल जवाब। और बेटे के को कहते हैं पार्टीशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। के को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, पूरे एक्सप्रेशन को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन लॉ, अकेले के को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट और पार्टीशन कांस्टेंट। क्योंकि थोड़ा मुश्किल काम है, आप और से इसको हम अभी इसकी पिक्चर भी भेज देंगे आपको, तो बेटे उसको देखिएगा ताकि आपका जहन अच्छा हो जाए। फिर इसकी कल इंशाअल्लाह लॉ को देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ
की डिटेल कैसे है, एक्सपेरिमेंट की प्रूफ कैसे करते हैं, ये बात देखेंगे। थैंक यू।